सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, फिर सीक्वेंस के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सीरीज किसे कहते हैं, फिर सीरीज के कितने टाइप्स होते हैं। तो अभी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में कुछ फर्दर जानकारी हासिल करेंगे। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है Tn, तो उसको हम लोग लिखते हैं T1, T2, T3, T4, T5 एंड डॉट 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 लास्ट में Tn। तो अगर कोई सीक्वेंस है जिसमें n टर्म है तो हम लोग इस तरह से उस सीक्वेंस को लिखते हैं। इस T1 को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, T2 को सेकंड टर्म एंड सो ऑन, और इसको हम लोग nth टर्म बोलेंगे। मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस के सभी टर्म का सम जो है वो Sn है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 लास्ट में Tn-1 और उसके बाद Tn। Tn से पहले जो टर्म होगा वो Tn-1 होगा, तो इसको हम लोग नोट करके लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा Sn बराबर इतना, और Sn-1 कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड डॉट 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 लास्ट में Tn-1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n है तो यहाँ n में जाकर के end हो रहा है, तो यहाँ पर जब n-1 है तो यहाँ पर n-1 तक जाना चाहिए। दोनों को अगर हम घटा दें तो कुछ खास दिखने वाला है। क्या खास दिखेगा, T1 T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 T2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से सारा कैंसिल होते होते लास्ट में Tn-1 और Tn-1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को लास्ट में क्या मिलेगा कि Sn-1 बराबर मिलेगा Tn। तो Tn का हम लोग को एक फॉर्मूला मिल गया है कि Tn बराबर Sn-1, जहाँ पर Sn क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn तक। तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिला है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास। बोला इफ the sum of first n terms of a sequence is n square plus 1, then find the sum of, find the nth term, nth term is Tn, फाइंड आउट कीजिए। क्या सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग इसका। देखिए फर्स्ट टर्म जो है कितना है, सम ऑफ n टर्म है n² + 1, आपको निकालना है nth टर्म यानी Tn। तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर Sn-1 होता है, इसीलिए पहले हम लोग Sn और Sn-1 निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर तो दिया हुआ है n² + 1, और Sn-1 कितना होना चाहिए, तो n की जगह पर n-1 रख देंगे, तो n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n² - 2n + 1, और ये प्लस 1 है, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा n² - 2n + 2। तो यहाँ से मिला, आपको चाहिए Tn, तो Tn बराबर कितना मिलेगा, Tn बराबर मिलेगा Sn - Sn-1। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो Sn कितना है, Sn है हमारे पास n² + 1, और Sn-1 कितना है, तो Sn-1 है हमारे पास n² - 2n + 2। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा n² + 1 - n² + 2n - 2। तो यहाँ से कुछ दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है n² कैंसिल होते हुए, और यहाँ पर लास्ट में 2n - 1 हो जाएगा। तो हम लोग को Tn मिलेगा 2n - 1 जब Sn बराबर n² + 1 होगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज़रा देखिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बेसिक क्लासेस में पढ़े हैं, तो ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं, कहते हैं किसे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा जाता है, शॉर्ट में एपी कहेंगे। और इसका डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद समझाता हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स अ सीक्वेंस in which the difference of any term and the term and its just preceding term
just preceding term is constant is called AP, arithmetic progression। और ये जो कांस्टेंट होगा, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज, इज टर्म्ड एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहेंगे उस कांस्टेंट को, और इसको हम लोग शॉर्ट में डी बोलेंगे। अब देखिए डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। बोला क्या, सीक्वेंस इन विच the difference of any term and its just preceding term is constant is called an AP। और उस constant difference को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट डॉट। देखिए ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आप किसी भी एक टर्म को ले लीजिए और उसके जस्ट पहले वाले टर्म को आप उससे घटा दीजिए। 4 - 2 बराबर 2 मिलेगा, 6 - 4 बराबर 2, 8 - 6 बराबर 2, 10 - 8 बराबर 2 एंड सो ऑन। क्या पता चल रहा है, किसी भी एक टर्म को लेंगे और उसके जस्ट पहले वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो एक कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस कहेंगे, जिसको डी से डिनोट किया जाएगा। और इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा करेंगे। तो एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, T3, 6, 9, 12, 15 एंड डॉट डॉट डॉट। ये भी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी एक टर्म को ले लीजिए एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब क्या कीजिए, उसको घटा दीजिए, उसके जस्ट पहले वाले टर्म को उससे घटा दीजिए। तो 6 से अगर 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 9 से 6 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 12 से 9 घटाएंगे तो 3 मिलेगा एंड सो ऑन। तो क्या पता चल रहा है कि किसी भी एक टर्म को ले रहे हैं, उसके जस्ट पहले वाले टर्म को उससे घटा दे रहे हैं, तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। इस कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इस टाइप के सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए एपी को ऐसे डिफाइन किया कि सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म and its just preceding term is constant is called an AP, and this constant is termed as common difference। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये हम लोग को AP समझ में आ गया, AP का डेफिनेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जनरल टर्म ऑफ एन AP पढ़ेंगे और AP का जनरल टर्म किसे कहते हैं। अब देखिए जनरल टर्म किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए। देखिए जनरल टर्म या फिर इसी को हम लोग nth टर्म बोलते हैं ऑफ एन एपी। किसी एपी का जनरल टर्म से क्या मतलब है, तो हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है, मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस है, मान लो कि ये है हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो पता चल रहा है कि क्या है, 4 - 2 क्या है, 2 होता है, 6 - 4 क्या होता है, 2 होता है, 8 - 6 बराबर 2 होता है। मतलब क्या मिल रहा है, हमेशा एक कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है। तो हम लोग इस टाइप के सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो चीज़ें, ये कॉमन डिफरेंस को ए मान ले, मतलब फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। जब कॉमन डिफरेंस को डी मान लेंगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में हम लोग चाहते हैं कि किसी एपी का nth टर्म यानी जनरल टर्म लिख सकें। तो कैसे लिखें, हम ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ ऑब्जर्व करके एक चीज़ खास देख सकते हैं। देखिए अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म लिखना हो तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए, दो जोड़ दीजिए तो 4 मिलेगा। और आपको सेकंड टर्म पता है तो उसमें कॉमन डिफरेंस 2 फिर से जोड़ दीजिए तो आपको फिर 6 मिलेगा। और 6 आपको पता है थर्ड टर्म, तो चौथा टर्म निकालने के लिए इस 6 में फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, तीसरा टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, चौथा टर्म मिलेगा। क्या पता चल रहा है, यानी अगला टर्म लिखने के लिए आपको कोई टर्म पता है, अगला टर्म लिखने के लिए उसके जस्ट बाद आने वाला जो टर्म होगा उसको लिखने के लिए क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देना है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म अगर किसी एपी का क्या हो गया, ए हो गया और कॉमन डिफरेंस डी हो गया, तो उस एपी को हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अगर फर्स्ट टर्म ये हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी हो गया, तो फर्स्ट टर्म को ये लिख दिया, कॉमन डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग को सेकंड टर्म मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फिर से एक बार दूसरा टर्म में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये a+2d मिलेगा। और तीसरा टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो ए क्या मिलेगा, a+3d मिलेगा एंड डॉट डॉट डॉट। क्या पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म a+d होगा, तीसरा टर्म a+2d होगा और चौथा टर्म a+3d होगा। यानी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो
फोर्थ टर्म मिलेगा। ये कैसे पता चल रहा है? तो ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, सिंपल सी बात है, ये बोलने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बात कहेंगे कि इस T1 को हम, ये फर्स्ट टर्म को क्या है हमारे पास, ए है, तो ए को हम लोग T1 बोलेंगे। ये सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, तो T2 क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया। इसको हम लोग थर्ड टर्म कहेंगे ए प्लस 3D, मतलब ए प्लस 2D बराबर क्या होगा, T3, मतलब T3 ये एक्चुअली में है, और इस ए प्लस 3D को हम लोग क्या कहेंगे, T4 कहेंगे। इसी तरह से इसको अगर T1 कह रहे हैं, इसको T2 बोल रहे हैं, इस टर्म को T3, इस टर्म को T4 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक कोई टर्म आएगा Tn, तो वो Tn हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म में ए कॉमन है, तो इसलिए ए आना चाहिए। हर एक टर्म में ए के बाद प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डी के कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करते हैं। देखो टी का सफिक्स अगर 2 है तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम यानी 1 है। टी का सफिक्स अगर 3 है तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम यानी 2 है। अगर टी का सफिक्स 4 है तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम यानी 3 है। तो जब टी एन की बात करेंगे तो यहाँ पर सफिक्स कितना है, टी का सफिक्स एन है तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम होना चाहिए यानी एन माइनस 1 होना चाहिए, और यहाँ पर डी तो रहेगा तो डी हो गया। यहाँ पर ए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी टी एन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनथ टर्म बोलते हैं, या फिर इसी टी एन को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला निकल गया, इसी को हम लोग याद रखेंगे, जनरल टर्म। अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिए अब क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हम लोग को एक क्वेश्चन मिलेगा, बोला कि इफ the mth term of a sequence, if the mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, तो बोला कि then m into nth term is m into nth term is क्या होगा? तो ऑप्शन ए m into n, ऑप्शन बी m by n, ऑप्शन सी अंडर रूट m into n, ऑप्शन डी 1। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n, यानी किसी AP का जो mth टर्म है 1 by n है, जबकि nth टर्म 1 by m है, तो बोल रहा है कि m into nth टर्म क्या होगा? तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन भकलोल लोगों के लिए नहीं है मैथमेटिक्स, तो इसीलिए मोटे दिमाग वाले जो है ध्यान दें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोला कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n and nth टर्म इज 1 by m, देन m into nth टर्म इज, तो बोल रहा है क्या होगा? तो m into n, ऑप्शन ए है, m by n ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है, तो हम 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। आपको जो दिया हुआ है वो ध्यान से दिया हुआ है। क्या आपको दिया हुआ है कि Tm यानी mth टर्म आपको 1 by n दिया हुआ है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ m n की जगह पर m रख देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 by n। ये इक्वेशन 1 मान लिया जाए। तो इक्वेशन 2 क्या होगा, देखो Tn बराबर दिया हुआ है 1 by m, तो Tn बराबर हम लोग क्या जानते हैं, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बराबर होगा 1 by m। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा दें तो आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा m माइनस 1 इंटू डी, और ये माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर मिल जाएगा 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से डी कॉमन आ रहा है तो डी कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस n और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा, ये बन मिलेगा m इंटू एन और ये m माइनस n। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो d बराबर मिल जाएगा, यहाँ पर 1 1 कैंसिल हो जाएगा और m माइनस एन उधर जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ d बराबर मिलेगा 1 बाई एम इंटू एन। मतलब क्या मिला कि कॉमन डिफरेंस आपको इस AP का 1 बाई एम एन मिला। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस d की वैल्यू को जा करके अगर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इक्वेशन 1 है, तो पुटिंग द
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में अगर जाकर के हम लोग क्या पुट कर दें, डी की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n है, यहाँ पर ला करके पुट कर दीजिए। तो जो ही यहाँ पर ला करके पुट करेंगे तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी मतलब 1/m इंटू एन बराबर क्या होगा 1/n हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ए की वैल्यू आप क्या कीजिए निकालिए, तो ए बराबर कितना मिल जाएगा 1/n माइनस एम माइनस वन बाई एम इंटू एन, मतलब क्या होगा ए एम इंटू एन, और ये हो जाएगा 1, ये माइनस एम प्लस 1, यानी आपको क्या मिल रहा है, कुछ खास दिख रहा है, नहीं देखा, कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पर देखिए m इंटू एन एलसीएम आ जाएगा, तो n कैंसिल हो जाएगा तो m हो जाएगा, और ये माइनस एम प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा, m कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1/m इंटू एन मिला। यानी हम लोगों को ये मिला कि a बराबर d और ये बराबर मिला 1/m इंटू एन। तो आपको क्या निकालना है, नाउ आपको फाइंड आउट करना है m इंटू nth टर्म यानी t इन एम एन निकालना है, तो ये होगा a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, मतलब क्योंकि टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो यहाँ पर अगर n की जगह पर एम एन पुट कर देंगे तो टी एम एन मिल जाएगा और ये मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर ला करके पुट कर दी, a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर m बाई एन है 1/mn, और ये एम एन माइनस वन, और ये डी बराबर कितना है, तो 1/mn है, तो ये mn हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये एम एन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एम, यानी यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये प्लस एम एन माइनस वन, यानी 1 कैंसिल हो गया, और फिर इसका क्या बचा एम एन बाई एम एन बचा, और ये कितना हो गया लास्ट में 1 हो गया। क्या पता चला कि हम लोगों को टी एम एन बराबर 1 मिला, तो ऑप्शन इसका जो है शायद डी करेक्ट है। तो अभी यहाँ पर क्या पता चला, ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन और लिख लीजिए, बोला कि द नंबर ऑफ टर्म्स, बोला कि द नंबर ऑफ टर्म्स in the AP arithmetic progression 20, 25, 20 मतलब 30, 20, 25, 30 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना तक जाना है, 100 तक जाना है, 100 इज, ऑप्शन दिया हुआ है 17, ऑप्शन बी दिया हुआ है 16, ऑप्शन सी दिया हुआ है 15, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। ये सॉल्व कितना सिंपल सा है, तो सॉल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, यहाँ ए पी जो गिवन ए पी है वो कितना है 20, 25, 30, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 100 तक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये ए पी है, हम लोग को बताना है कि इस ए पी में कितना टर्म होगा, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग जानते हैं क्या है टी एन, इस ए पी का फर्स्ट टर्म कितना है 20 है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 25 में से 20 घटा दो, 30 में से 25 घटा दो, तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, तो ये आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं टी एन बराबर कितना, जानते हैं टी एन बराबर होता है, टी एन का मतलब हम लोग लास्ट टर्म को ही अगर टी एन मान लें तो टी एन बराबर कितना है 100 है, और यहाँ पर टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ये मिलेगा 100। तो ये कितना है, ये हम लोग का है 20, तो 20 रख देते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी मतलब कितना है 5 है, ये बराबर 100। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 20, और ये 20 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 100। तो आपको यहाँ से क्या मिला 5n बराबर मिलेगा, यानी ये 15, 5 20 में 5 जाएगा 15, 15 उधर जाकर घट जाएगा तो 85 मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको n बराबर 17, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम लोग को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या क्वेश्चन है, बोले क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सा है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP 2000 माइनस 1995 माइनस 1990 एंड डॉट डॉट डॉट। इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है पहले 2000 है, फिर 1995 है, फिर 1990 है, घटते चला जाएगा, घटते घटते आगे बढ़ेगा, तो लास्ट में एक वक्त ऐसा आएगा जब नेगेटिव टर्म आना शुरू हो जाएगा।
तो बोला कि वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो nth टर्म है यानी जनरल टर्म है उसी को अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, मतलब नेगेटिव टर्म मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जनरल टर्म क्या है यानी Tn जो है वही नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब Tn नेगेटिव होगा तो उसको n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा और वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है। तो Tn बराबर कितना होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बरा ये क्या होगा, लेस देन जीरो। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 2000 है। और उसके बाद n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है देखो, 1995 से 2000 घटा दो तो -5 मिल जाएगा और ये कितना होगा, लेस देन जीरो। तो आपको यहाँ मिलेगा 2000 प्लस सॉरी -5n प्लस 5 लेस देन जीरो, यानी आपको मिलेगा कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा -5n। इसको 5n को उधर लेकर के चल जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 5n उधर लेकर के चल जाते हैं 5n को, या फिर इधर ही रख दो तो -5n इज लेस देन कितना मिलेगा, 2000 को 2000 और 5 या 2005 चला जाएगा तो उधर 2005 हो जाएगा। अब यहाँ क्या पता चल रहा है कि 2005 हो गया, जो ही अब निगेटिव टर्म साइन हटाएंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगा। तो इसलिए 5n इज ग्रेटर देन 2005। यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 2005 बाई 5, मतलब कितना मिलेगा, ये 401 मिलेगा। तो मतलब n इज ग्रेटर देन 401, क्या मतलब n जो है जब Tn नेगेटिव होगा तो उस वक्त n 401 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो हम कहेंगे n की पॉसिबल वैल्यूज़ में से n बराबर कितना पॉसिबल है, यानी n बराबर 402 है, या फिर हो सकता है 403 हो जाए, या फिर हो सकता है 404 हो जाए, एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब n जब नेगेटिव होगा, Tn जब नेगेटिव होगा तो इस वक्त n की वैल्यू मतलब 401 से ज़्यादा, 401 से ज़्यादा कौन कौन नेचुरल नंबर है, तो हम 402, 403, 404, लेकिन सबसे पहले कौन आ रहा है, 402 आ रहा है। तो यानी टी 4, यानी इधर से अगर हम जाएंगे लेफ्ट साइड से तो 402 पहला टर्म होगा, यानी 402 दोवां जो टर्म, मतलब 400 के बाद दूसरा टर्म जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरा टर्म जाएंगे, तो ये जो 402 होगा यही क्या होगा, पहला टर्म होगा जो नेगेटिव होगा। तो यानी टी 402 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म हो गया। तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म हुआ, तो इसी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टी 402 कितना होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, टी 402 निकाल लीजिए। तो टी 402 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। तो नाउ हमारे पास टी 402 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो 402 का फॉर्मूला होना चाहिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ ए कितना है, 2000 है ना, बहुत ही सिंपल है, 2000 से है, प्लस एन कितना है, 401 है, 401 है, और माइनस एन सॉरी 402 है ना, तो 402 रखो ना यार, 402 माइनस 1 इंटू डी मतलब -5। तो आपको यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 2000 और ये प्लस 401 इंटू -5, यानी मिलेगा 2000 और ये माइनस यानी मिलेगा 2005, यानी ये आपको मिलेगा -5। तो -5 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द सीक्वेंस 2000 माइनस 1995 माइनस 1990। ये हम लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है। एक और बेसिक सा क्वेश्चन लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि बोला कि इफ 4, x, 10 आर इन AP, अगर ये AP में हुआ तो बोला कि देन x इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी नन। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि 4, x, 10 ये जो है बोल रहा है कि AP में है, तो बोल रहे हैं आपसे कि x की वैल्यू बताइए। कैसे बताना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग कैसे बताएंगे। तो 4, x, 10 ये AP में है, तो अगर ये AP में हुआ तो अब जरा सोचिए क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी टर्म को लेंगे उसके जस्ट पहले वाले टर्म को उससे घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक डिफरेंस मिलेगा, और ये डिफरेंस पूरे AP में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x माइनस क्या होगा, x -4
बराबर कितना होना चाहिए 10 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, 2x बराबर, इधर से 4 जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर आपको मिलेगा 14/2, मतलब 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लिख लीजिए और आप इसको ट्राई करके रखेंगे। क्या क्वेश्चन है बोले, क्वेश्चन ये है बोले नंबर ऑफ, बोले फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ identical terms, identical terms in the two APs. APs means arithmetic progressions, 2 comma 4 comma 6 comma dot 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 up to 100 terms, 100 terms and 100 terms and 3 comma 6 comma 9 dot 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 up to 80 terms। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो एपी है, एक ये एपी है और दूसरा एपी ये है। यहाँ पर 2,4,6 है, इसको 100 टर्म तक जाना है, ले जाना है। ये 3,6,9 है, इस तरह से आपको 80 टर्म्स लिखना है। तो इन दोनों सीक्वेंस में कितने टर्म जो है सेम है, यानी आइडेंटिकल है, या फिर आप बोले कॉमन है, आप ये निकाल करके रखेंगे। ये था TN, यानी एपी में TN यानी जनरल टर्म का मतलब, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ n टर्म्स अपन एपी पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।